जय माँ काली भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास देवी शक्ति की ऊर्जा है, अगर आपको देवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हुई है, तो आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जिन व्यक्तियों के पास दैवी शक्ति की ऊर्जा होती है, तो उस व्यक्तियों को माँ काली स्वयं ये संकेत जरूर दिखाती है, जो कि आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। देखिए, दैवी शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो ऐसा नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है या फिर हर किसी व्यक्ति के पास होती है। देवी शक्ति की ऊर्जा उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है, उन्हीं व्यक्तियों को माँ काली प्रदान करती हैं जिन व्यक्तियों के भाव सच्चे होते हैं, जिन व्यक्तियों का मन सच्चा होता है, या फिर जिन व्यक्तियों पर माँ को लगता है कि ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकते हैं, मेरी सेवा उठा सकते हैं, और जिन व्यक्तियों के अंदर प्रेम और दया का भाव होता है, उन व्यक्तियों को ये संकेत जरूर प्राप्त होते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो कि हमें जब प्राप्त होते हैं, जब हमें देवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर हमारे पास देवी शक्ति की ऊर्जा होती है। तो इन्हीं में से सबसे पहला संकेत जो हमें दिखाई देता है कि अगर पूजा करते समय, पूजा करने जब हम बैठते हैं, तो पूजा करते समय जब हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाकर जैसे हम हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं, या फिर आप जिस देवी देवता को मानते हो, जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, उनका जब आप नाम लेते हो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, तो आपको एक बात नोटिस करना कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके हाथों में से गर्माहट निकल रही हो, गर्म हीट आपके हाथों से निकल रही हो। तो ये चीज़ आपके साथ जरूर होगी जब आपके पास देवी शक्ति की ऊर्जा होगी, तो आपको ये संकेत जरूर दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले संकेत के, कि अगर रात्रि के समय अचानक से आपके कंधों में दर्द हो जाए, या फिर आपको कंधों में लुप लुप सी अगर आपको महसूस होती है, कंधों में आपको अचानक से दर्द देखने को मिलता है, तो समझ जाना कि आपको देवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हुई है। तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई भी ऊर्जा, जब कोई भी किसी भी देवी देवता की शक्ति या ऊर्जा हमें जब प्राप्त होती है, तो अक्सर हमारे साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को सवारी आती है, जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है, तो सवारी जब आकर जाती है, उसके शरीर में से जब सवारी जाती है, तो उसका शरीर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। क्योंकि जब देवी देवता की शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती उनकी शक्तियों को अपने शरीर में झेलना, ठीक है। और जिस व्यक्ति को ये शक्ति प्राप्त होती है, वो बहुत ही भाग्यशाली वो भक्त होते हैं
जिन व्यक्तियों को स्वयं माँ काली की ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोई भी शक्ति जब हमारे शरीर में आती है तो हमारे शरीर के मतलब इन हिस्सों में हमें ये बदलाव देखने को मिलता है और दर्द देखने को ज़रूर मिलता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सको, हल्का फुल्का आपको ये दर्द महसूस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि अगर आपको जाप के समय, मंत्र का जाप जब आप करते हो तो जाप करते समय अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द दिखता है, रीढ़ की हड्डी में अगर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में कुछ हलचल आपको महसूस होती है, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, तो इस तरीके का अगर आपके साथ कुछ संकेत अगर आपको ऐसा दिखता है तो समझ जाना कि आपको दैवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हुई है, तभी आपको ये संकेत महाकाली खुद दिखा रही हैं। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में, अगले संकेत के बारे में कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो सुबह में या शाम में, तो पूजा पाठ करते समय जब आप आलती पालती मार के बैठते हो और 10 मिनट हो जाते हैं आपको पूजा करते करते, 20 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाते हैं, तो आपके पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। आपके पैर, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैर मतलब है ही नहीं, वो एकदम सुन्न आपके पैर पड़ जाते हैं, झंझनाहट आपके पैरों में आपको महसूस होती है। और ये कब होती है? तब होती है जब आपको दैवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है, जब आपको ये संकेत जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत कि अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार सपने में शमशान दिखता है, कि जिन व्यक्तियों को देवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हुई होती है तो उन व्यक्तियों को सपने के माध्यम से शमशान जरूर दिखता है, क्योंकि माँ काली का पहला स्थान होता है शमशान। ठीक है, क्योंकि शमशान में माँ काली का वास होता है। तो शमशान अगर जिस व्यक्ति को सपने के माध्यम से दिखाई देता है बार बार, तो समझ जाना उस व्यक्ति के पास दैवी शक्ति की ऊर्जा जरूर होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, सबसे लास्ट संकेत, कि जिस व्यक्ति के पास दैवी शक्ति की ऊर्जा होती है उस व्यक्ति को पूजा पाठ करते समय उस व्यक्ति के हाथ पैरों में कंपन जरूर होती है। जैसे वो पूजा पाठ करने बैठते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं, तो उनके हाथ पैर ऑटोमेटिकली कपकपाने लगते हैं। हालांकि सर्दी नहीं है, गर्मी का मौसम है, कोई हवा नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके हाथ पैरों में बहुत ज़ोर से कंपन उन्हें महसूस होती है। तो ये कंपन क्यों महसूस होती है? तभी महसूस होती है जब आपको देवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जिन भक्तों को ये संकेत दिखाई देते हैं तो उन भक्तों को देवी शक्ति की ऊर्जा जरूर प्राप्त होती है। और अगर आपको भी या फिर आपके सामने वाले किसी व्यक्ति को अगर ये संकेत, ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो समझ जाना कि आपको दैवी शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हुई है स्वयं महाकाली की कृपा से। तो ये थे भक्तों वो कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं, इनमें से कुछ संकेत भी मिलते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।